गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले आज जैसे कक्षा 12th का साइंस और कॉमर्स का जो रिजल्ट आया है वो शानदार है, बहुत अच्छा है और सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेरी तरफ से और प्रिज्म इंस्टीट्यूट की तरफ से हार्दिक बधाई हो, है ना। उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अपने जो टॉपिक चल रहा था उसी को आगे चलाएं। क्लास 10th का एक टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण स्टार्ट करवा रखा था, तो उसी को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो रिवाइज में आपको मैंने ये बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण है उसको हल करने की विधियां मैंने आपको बताई थी। पहली विधि आपको बताई थी क्या, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड आपको बताया था। सेकंड विधि आपको बताए थे पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, होल स्क्वायर बढ़ा के फिर x की वैल्यू निकाल। और तीसरा बताया था आपको सूत्र लगा के, सूत्र पर क्या, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू आपको निकालना बताया। तो इसी क्रम में इनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए एक आधा क्वेश्चन लेके आपको फिर से दोबारा से आज रिवीजन के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे 5x² दे रखा है, माइनस का 16x और माइनस का 12। ये कह दिया जाए कि द्विघात जो समीकरण है आप इसका सॉल्यूशन निकालें, आप x की वैल्यू निकालें, या दूसरे शब्दों में ये कह दें कि मूल ज्ञात करें। तो मूल भी आप निकालोगे तो पैटर्न आपको वही रहेगा। मूल का मतलब हो गया आपको पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब आपको जो तरीका अच्छा लगे आप इन तीनों में से कोई सा भी पैटर्न काम में लेके x की वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में पर्टिकुलर लिखा हुआ आ जाए कि नहीं आपको गुणनखंड विधि ही काम में लेनी है, तो आपको गुणनखंड के द्वारा ही प्रश्न का सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। ये कह दिया जाए कि पूर्ण वर्ग से निकाले तो आप पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा ही क्वेश्चन को हल करवाएं। कुछ नहीं दे रखा तो आपको जो फॉर्मूला, जो विधि, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसके द्वारा मूल को निकाल सकते हैं, द्विघात समीकरण को हल करवा सकते हैं। तो इसी क्रम में द्विघात समीकरण का जो बेसिक पैटर्न है वो इस प्रकार से होता है। सबसे पहले गुणनखंड विधि के द्वारा दिए गए क्वेश्चन को हल करवाएं। तो द्विघात समीकरण के पैटर्न को आप देखते हो तो सामने आ रहा है, जिसमें क्या नजर आ रहा है, जीरो। तो आप भी यहाँ ये जीरो बनाओ। जीरो कैसे बनेगा, इन दोनों को उठा के आप इस साइड ले आओगे तो प्लस का 16x प्लस का 12 बराबर क्या लिखा, जीरो। इतना आने के बाद में पहला काम क्या होता है, इधर a की गुणा c से, मतलब x² का जो गुणांक है उसकी c से गुणा आप करवाएं। तो इधर कौन है 5 और 12 से आप गुणा करोगे तो क्या आएगा 60 आ गया। प्लस कारण, तो प्लस कारण इसका मतलब ये समझा रहा है कि आप इसके दो ऐसे टुकड़े बनाओ। प्लस मतलब क्या, उन दोनों टुकड़ों को जोड़ोगे, जोड़ोगे तो आना क्या चाहिए, x का जो गुणांक है वो आपको मिलना चाहिए। x का जो गुणांक है वो यहाँ क्या दे रखा है 16। तो ऐसे दो टुकड़े आप बनाए जिनको आपस में आप ऐड करवाएं, जोड़ो तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए 16। तो बहुत आसान, 60 है, क्या ले लो 10 और 6 सीधे भाई 10 की गुणा करवाओ 6 से तो 60 आना चाहिए, 60 आ रहा है। 10 के अंदर 6 जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो अपने को जानकारी मिल गई कि 16 को 10 और किस में तोड़ दें, 6 में आप तोड़ दें। बाकी आपको कुछ नहीं करना, जैसी समीकरण पहले दे रखी थी उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ। प्लस है तो प्लस लिखा, सिर्फ 16 की जगह 16 की जगह क्या लिखे 10 प्लस 6 गुणा में x है, इसलिए मैंने क्या काम में लिया, दो संख्याओं के ब्रैकेट लगाते हुए बाहर x को लिखा है, प्लस का 12 बराबर क्या लिखा 0। गुणा करवा के ब्रैकेट को आप खोल दें तो यह आ जाएगा आपका 5x² प्लस 10x प्लस 6x और प्लस का 12 बराबर क्या लिखा 0। अब पहले वाली दो संख्याओं में से कॉमन, लास्ट वाली दोनों संख्याओं में से आप कॉमन ले। पहले दोनों में से सबसे पहला काम होता है अंक, डिजिट को देखें अंक आ गया 5 कॉमन है, फिर चर को देखें x कॉमन आ रहा है। 5x का भाग इसमें आप करवाओगे x बाकी रहेगा, 5x का भाग यहाँ करवाओगे तो 5 दूनी 10, x कैंसिल हो गया। बीच वाले चिन्ह को उतार देना है, फिर से यहाँ कॉमन देखा तो सिर्फ 6 कॉमन आ रहा है, 6 का भाग लगाओगे x रह गया, प्लस में 6 का 12 में भाग लगाओगे तो क्या बचेगा 2। अब देखो दो चीजें आ गई, एक पद आपका ये रहा, एक पद ये रहा, दो टर्म्स आपके पास आ गई। दोनों में से फिर अपने कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा
ये वाला ब्रैकेट है जो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो आपका क्या बच गया 5x, और इस टर्म्स के अंदर क्या रहेगा सिर्फ 6 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणा 0, इसका मतलब या तो पहले वाली संख्या क्या होनी चाहिए 0, या फिर आपके पास क्या होनी चाहिए दूसरे वाली संख्या 0 के बराबर होनी चाहिए, तभी दो संख्याओं का गुणा क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, क्या आया माइनस का 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए पहले 6 को उठा के उधर लेके जाओगे, माइनस का 6, x बराबर माइनस का 6, 5 को उठाओगे, गुणा के अंदर कहाँ चला गया भागे के अंदर चला गया, तो x के दो मान आपको मिल गए, मतलब द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन आपको मिल गया, मूल आपको मिल गए। तो गुणनखंड विधि के द्वारा तो आपको करवाना है इस प्रकार से, सॉल्यूशन आपको करवाना बहुत आसान है, सिर्फ आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएं और फिर इनको ऐसे दो पार्ट में तोड़ देना है, जिनको जोड़ोगे तो 16 आ जाना चाहिए, गुणा करवाएं तो वापस से क्या मिलना चाहिए 60 आपको मिलना चाहिए। एक बार आप इस क्वेश्चन को आराम से देखें, बड़े आसान और सिंपल पैटर्न है, करने का भी बहुत आसान तरीका है, हाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी प्रश्न को अपने दूसरे मेथड के द्वारा आप भी इन प्रश्नों को चेंज करवा के अलग अलग विधियों से कम 10 प्रश्न आप निकाल लो, आपकी जो स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी, साथ में जो गलत होने के जो चांसेस है वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे 0। अब आगे चलते हैं इसी क्रम में, काफी होशियार बच्चे हो, काफी आपसे उम्मीद है। अब करते हैं पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। पूर्ण वर्ग विधि का पहला आसान और सिंपल तरीका है कि जो स्क्वायर वाला जो पद है उसके गुणा वाला जो अंक है उसे क्या बनाओ आप 1 बनाओ, क्या बनाए सबसे पहले उसे 1 बनाओ। ये कैसे बनेगा, जब आप इसी संख्या का पूरी इक्वेशन के अंदर आप भाग लगा दोगे तो उससे ये कैंसिल होके 1 आपके पास आ जाएगा। तो पहला आसान काम क्या करना है कि इधर इस समीकरण के एलएचएस वाले पार्ट को लिख दो, लिखने के बाद जो x स्क्वायर के गुणा वाला पद है, सो जो गुणांक है उसका क्या करते हैं भाग। ऐसा कैसा काम इधर भी करवाना पड़ेगा बैलेंस के लिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 है तो वैल्यू क्या आएगी 0। अब इसको मैं अलग अलग पदों में भाग के रूप में लिख देता हूँ 16/5x प्लस में 12/5। ये यहाँ 5 से 5 कट गया और नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं, x स्क्वायर लिखा 16/5x प्लस में क्या लिखा 12/5 बराबर क्या लिखा 0। जैसे ही स्क्वायर वाली टर्म से वो आपके पास पॉजिटिव आ जाए, आगे की कार्रवाई स्टार्ट कर दे। करना कुछ नहीं, सीधा आप एक ब्रैकेट लगाते हो, ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा दें स्क्वायर। स्क्वायर लगाने के बाद x स्क्वायर वाले को x लिखना है, दोनों के बीच वाले चिन्ह को क्या लगा देना है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाए, नेगेटिव है तो आप क्या लगाओ भाई नेगेटिव लगाओ। अब जो x का गुणांक है, गुणांक कौन है भी x का 16/5 है, इसका आधा करवाओ, क्या लेना आधा ही आपको काम में लेना, मतलब 2 से आप भाग करवाओ। अब देखो हल कैसे करवाओगे, इसके बटे में क्या लिखो 1, इसको कहां ले जाओ गुणा के अंदर, तो 16/5 गुणा 1/2, 2 के पहाड़े से ये कट गया 8 बार, तो क्या है 8/5। तो x के गुणांक का आधा जैसे हो जाए उसे आप कहां लिख दें यहाँ, लिखने के बाद जो बाकी बच गया है 12/5 लिखा हुआ तो उसे लिखा। तुरंत एक काम कर दे, आपको घटाना है, सदैव घटाना ही है, और इस संख्या के वर्ग को x के साथ में जो संख्या लिख रखी है उसके वर्ग को घटाना, मतलब 8/5 का जो स्क्वायर है उसको आपको घटा देना है। आगे इसको हल करवाएं, आप ब्रैकेट मत खोल लेना, ब्रैकेट खोल लोगे तो वापस यहीं पहुंच जाओगे। 8 का वर्ग क्या हो गया 64, 5 का क्या आ गया 25 बराबर 0। अब आपके पास ब्रैकेट के बाद दो संख्याएं दे रखी हूं, दोनों में मैं एलसीएम ले लेता हूं, क्या आ गया 25 आ गया, 5 का वर्ग 25 में 5 बार, 5 की गुणा 12 से क्या आ गया 60, और माइनस का 64 बराबर क्या लिखा 0। x प्लस 8/5 का वर्ग ये घटाओगे तो माइनस का 4/25 बच जाएगा, सामने क्या लिखा 0। आगे के टर्म्स अपने यहाँ कर लेते हैं। अब वैल्यू तो x के चाहिए भी, तो x तो आपके पास इस डिब्बे के अंदर है, इस संख्या को उठा के कहां ले जाओ RHS की ओर ले जाओ, तो x प्लस में 8/5 इसका स्क्वायर पड़ा है, वो संख्या उधर जाते ही आपके पास जो नेगेटिव थी ना वो क्या आ जाएगी पॉजिटिव में आ जाएगी। अब आपका दूसरा काम है कि x को फ्री कैसे करवाएं, पहले ब्रैकेट के ऊपर जो घात है उसको हटाओ, जैसे स्क्वायर हटेगा सबसे पहला काम आप क्या लगा दो प्लस और माइनस 2 तरह के चिन्ह लगाए,
और सामने वाली संख्या के क्या लगा दो, रूट लगा दो। अब रूट निकाल लेते हुए जैसे प्लस माइनस में क्या आया, 2/5 आ गया। अब देखो दो तरह के चिन्ह है, तभी तो दो तरह की वैल्यू आपको मिलेगी। पहले मैं क्या ले लेता हूँ, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लेने पर पॉजिटिव लेंगे तो इसका मतलब इधर वाला तो लिखना है, सामने वाली संख्या उसको प्लस की उतार दो बस। तो x बराबर क्या लिखा भाई, सामने 2/5 है, 8/5 को उधर ले जाओ तो माइनस का 8/5 आ गया। आप एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा और ये हो जाएगा 2 - 8, मतलब घटके क्या आएगा, माइनस का 6/5। तो एक उत्तर आपका क्या आ गया, माइनस का 6/5 आ गया। इसी क्रम में आप क्या ले लो, नेगेटिव ले लो। तो इस बार क्या लेते हैं, नेगेटिव लेने पर नेगेटिव में आपको इस साइड लिखना है, सामने क्या लिखना है, माइनस का 2/5। 2 क्या लिखना है, 5। ये 2/5 लिख दिया। तो माइनस का 2/5 उधर है, 8/5 उधर जाएगा तो माइनस का 8/5। दोनों के अंदर आप एलसीएम लोगे, क्या आ जाएगा, 5 माइनस का 2 माइनस का 8, तो माइनस का 10 बटा क्या आ गया, 5। तो माइनस का 10/5 से भाग आप करोगे, क्या आएगा, माइनस का 2। तो देखो x की वैल्यू सेम ही आ रही, पहले भी माइनस का 6/5 और एक आ रहा था माइनस का 2। तो आप कोई सी विधि काम में ले सकते हो आराम से। आपका जो x की वैल्यू वो क्या रहेगी, मूल कैसे आएंगे, जो एक विधि के द्वारा आ रहे सेम ही दूसरी विधि के अंदर आपके पास वैल्यू आएगी। नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी। तीसरा समझाने की जरूरत ही नहीं, तीसरा सीधा फॉर्मूला है भाई, माइनस में ये b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या लिखा 2a। अब इसके अंदर आपको खुद को मालूम है भाई ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, रखना है और उसको हल करवा देना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये छोटा सा आपके क्या रिवीजन था, तो इसको आप एक बार फिर से दोबारा से करके देखना, अलग अलग विधि के द्वारा, अलग अलग मेथड के द्वारा, अलग अलग एग्जाम्पल लेके किताब के कुछ क्वेश्चन वगैरह उठा के आप करोगे, आपको पैटर्न भली भांति बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप एक बार दोबारा से पूछ लेना, बता देंगे आपको। बाकी ध्यानपूर्वक अगर आपने समझा है तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब चलते हैं आगे, जैसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें से कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे मूल आपने निकालना सीख लिया, शून्य क्या होता है वो आपको समझ आ गया, विधियां कितनी तरह की, किसके द्वारा कैसे सॉल्यूशन करोगे वो आपने समझ लिया। अब आता है नेचर ऑफ रूट्स, मतलब मूलों की प्रकृति। मूलों की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की रहती है वो निकालते हैं। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट, मतलब मूल वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे, काल्पनिक होंगे, एक समान होंगे, वो कैसे पता चलेगा। जैसे द्विघात समीकरण आपको ये दे रखी है, करना क्या है, आपको निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, इसको बोलते हैं डिरिचलेट, ठीक है, विविक्तर बोलते हैं हिंदी के अंदर। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। समीकरण जैसे पहले वाले क्वेश्चन आपको दे रखा है, वहां से आपको उठा के रख के चेक करवाना है। पहले वाले जो क्वेश्चन में मैंने ये इस साइड लिखने के बाद ये मेरे पास जो समीकरण आ गए करना क्या, इसकी वैल्यू निकाले। देखो किसी भी संख्या को सॉल्यूशन अगर आप करोगे, तीन तरह की पॉसिबिलिटी होती है। या तो उसको हल करने पर क्या आएगी, कोई नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी, या उसको हल करवाओगे तो क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा, या उसको हल करवाओगे तो आपके पास क्या आएगी, कोई पॉजिटिव संख्या आपको मिलेगी। इन तीन के अलावा चौथी कोई संभावना है ही नहीं, पूरी प्रकृति के अंदर कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो भाई मान लो कि मैंने जैसे दी गई समीकरण हल करवाया, मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर आ गई, मतलब कोई प्लस की संख्या आ गई, तो उस समय क्या लिखूंगा भाई, 0 से कैसी आ गई संख्या, ग्रेटर देन आ गई, बड़ी संख्या आ गई। जैसे 0 से बड़ी संख्या आएगी उस समय क्या बता देंगे कि मूल कैसे भाई वास्तविक है और साथ में कैसे भिन्न भिन्न है, दोनों x की वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगी। जैसे अभी आपने ये उदाहरण किया, यहाँ एक x की वैल्यू तो आपको मिली थी -2 और दूसरी x की वैल्यू क्या मिली थी, -6/5 मिला था। दूसरी कंडीशन की b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आप हल करवाओ और हल करवाते आपके पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो जब आपके पास 0 आ जाए तो भी देखो कंडीशन क्या है, सेम है, मूल कैसे होंगे, एक तो होंगे वास्तविक और साथ में कैसे होंगे, बराबर मूल आपको मिलेंगे। भाई x की जो दो तरह की वैल्यू आपने निकाली है वो दोनों के दोनों अगर ये कंडीशन आ जाए तो दोनों x की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, सेम आएगी, बिल्कुल कोई फर्क नहीं मिलेगा।
तीसरी कंडीशन आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac हल करवाए और नेगेटिव मान आ जाए, मतलब जीरो से क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है, कोई नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी तो उस समय ये बताएंगे कि मूल आपके वास्तविक न होंगे, मूल किस प्रकार के आ जाएंगे, काल्पनिक। मूल कैसे आएंगे, काल्पनिक, और जिनकी वैल्यू आपको निकाल लेनी है। ये आगे की प्रक्रिया फिर 11th क्लास के अंदर आपकी स्टार्ट होती है। अब देखो किताबों में कई बार इन दोनों को एक साथ मिक्स करवा के लिखते हैं। मिक्स करवा के क्या लिखते हैं भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये इन दोनों कंडीशन को एक साथ मिक्स करवा के दे देते हैं। ये कहते हैं कि जब आपके पास ये कंडीशन होती है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक। बिल्कुल सही लिखते हैं भाई, ग्रेटर देन होगा तो भी मूल क्या होंगे, वास्तविक, बराबर होगा तो भी मूल कैसे आएंगे, वास्तविक। तो ये भी दे रखे हैं, तो ये इन दोनों को मिक्स करवा के दे रखे हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे आपका ये क्वेश्चन था, आपको ये कह दिया कि मूल निकाले, तो मूल कब निकलेंगे, जब मूल आपके वास्तविक होंगे तो ही आपको मूल निकालने। काल्पनिक है तो लिख देंगे कि दी गई द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार के हैं, काल्पनिक है, तो जिनकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकते, नहीं निकालेंगे आगे। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है पहले वाले, अब इसमें आपको चेक करवाने की मूल किस प्रकार के, तो आपको पहले इनकी वैल्यू रखनी। ए की वैल्यू क्या हुई, 5 होगी, बी का मान क्या हो गया 16, और जो आपका सी है वो क्या हो गया 12। ठीक है, क्या निकाले, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, तो b का मान हो गया 16 का वर्ग माइनस 50, a का मान 5 और c का मान क्या आ गया 12। कितना आ गया 12। तो इनकी वैल्यू आप खुद निकाल के देखें, लगभग आपको कितना मान आपको मिलेगा, थोड़ा सोचे देखो, है ना। 16 का जो वर्ग है उसका मान कितना आ जाएगा, पहले उसका पता लगाएं, उसके बाद उनकी गुणा करवाएंगे, उसके बाद क्या करवाएंगे, उनके गुणा। तो निकाल लो, देखो 16 का वर्ग तो क्या हो जाएगा 256 आ जाएगा, है ना। तो इसको आप निकालें, 16 का वर्ग क्या आ जाएगा 256, माइनस में 12 60 हो गए, 60 से 24 240। अब देखो घटाओगे तो क्या आएगा, 6 और 1 16, क्या आया 16 आया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 16 है ना। 16 मतलब क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 16 क्या है, 0 से बड़ा है, तो आपका 16 क्या है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो आप क्या कहोगे कि इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक और क्या होंगे, भिन्न भिन्न। जैसा कि आपको बिल्कुल मालूम है, अभी इसी क्वेश्चन को अपने हल किया था, जहां पर x के दो मान आए थे, दोनों बिल्कुल अलग अलग आए थे। एक x का मान आया था -2 और दूसरा क्या आएगा -6/5 आपको मिला था। तो ऐसी कंडीशन आएगी तो अपने कह सकते हैं कि मूल क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। आगे मूलों को इन्हीं 3 मेथड के द्वारा निकाल के उसको समझा दिया जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। बस ये 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है और तैयारी देखो सारे बच्चे करते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिमाग के अंदर बिल्कुल सेट रहनी चाहिए, वही बच्चा क्या बनता है, वही बच्चा बनता है राजा, है ना। राजा तो एक ही होता है ना, तो राजा तो एक ही होता है, तो राजा किससे बने, सारी चीज़ें दिमाग के अंदर सेट होनी चाहिए। रटना किसी सब्जेक्ट को नहीं है, दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन इंसान को मिला है ना, अपने लोगों को मिला है, उसका सदुपयोग करें। और बहुत तगड़ी एनर्जेटिक पावर होती है मनुष्य के अंदर ना, वो ठान ले तो पहाड़ के अंदर भी क्या है, छेद निकाल सकता है बिना हथौड़े के। जिस प्रकार आपने कई बार ये देखा कि जैसे तीरंदाज है, वो क्या करते हैं, तीरंदाजी करते हैं, बिल्कुल यूं सामने निशाना एम होता है उसके जस्ट आगे, एम से क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा उसको ऊपर रखते हैं और फिर बिल्कुल निशाना लगाएगा, वो बिल्कुल उस एम पे, उस निशान पे लगेगा। तो कारण क्या है कि वो हल्का सा उस पॉइंट को छोड़ के उससे ऊपर की ओर रखते हैं। वैसे ही आप तैयारी करो तो ऊपर की तैयारी करो, है ना, हाईएस्ट नंबर लाने की तैयारी करो, आपके बिल्कुल परफेक्ट नंबर आएंगे, है ना, कोई नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपके पास ये जो मूल है, मूल में प्रश्न में किस प्रकार से आता है ना, कैसे वैल्यू आपको निकालनी होती है। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे ये कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी है।
एक मिनट मार्कर थोड़ा सा। द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, कैसे वाली कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस का 5/4 इक्वल्स टू क्या दे दिया 0। ये कह रहा है ये आपके पास एक द्विघात समीकरण है जिसका एक मूल, जिसका एक रूट, एक मूल क्या है 1/2 है। तो आप के का मान ज्ञात करें। प्रश्न क्या आएगा कि यदि दी गई द्विघात समीकरण का एक मूल 1/2 है तो आप के का मान ज्ञात कीजिए। या ऐसा इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा भाई कि if 1/2 is a root of the equation x square plus kx minus का 5/4 equals to 0 then find the value of k की वैल्यू निकालना। अब देखो कि मूल कह दे, रूट कह दे, चाहे आप कुछ भी कहें, होगा क्या मूल का मतलब कि x की वैल्यू तो है भाई। आप जैसे मूल वगैरह निकालते हैं तो आप खुद देखें लास्ट में आप लिखते हो कि x बराबर ये मान है, तो ये आपको x की वैल्यू तो दे रखी है, मतलब प्रश्न वाले ने x की वैल्यू क्या दे दी आपको 1/2 और मूल है तो ये इस दी गई द्विघात समीकरण को बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा। तो आपको इनकी वैल्यू कहाँ रखनी है, इक्वेशन के अंदर आपको x की वैल्यू रख देनी है और x की वैल्यू आप जैसे ही रखोगे आपके पास क्या आ जाएगी k की वैल्यू आ जाएगी। आप देखो करके देखें ना, बड़ा मजा आएगा। x की जगह क्या रखे भाई 1/2, इसका स्क्वायर रखा, k की जगह k रखा, फिर x की जगह 1/2 माइनस में 5/4 बराबर क्या रखा 0। अब 1/1 का वर्ग क्या होगा 1, 2 का वर्ग हो गया 4। अब k की गुणा 1 से करोगे क्या आएगा k बटे में क्या लिखा 2 माइनस में 5/4 बराबर 0। k का मान से k के अलावा जो संख्या आ रही है उस सभी को आरएचएस वाले पार्ट में आप लेके चलोगे तो क्या आ जाएगा ये नेगेटिव उधर जाके क्या होगा पॉजिटिव। 1/4 और पॉजिटिव उधर जाके क्या आ जाएगा नेगेटिव। एलसीएम लोगे फिर से क्या आ गया 4 और ये हो गया 5 माइनस 1 k/2 k/2 बराबर घटाओगे 4/4 कट के मान क्या आ गया 1। k/2 बराबर क्या आया 1। 2 की गुणा कहाँ करवाते हैं 1 से करोगे तो k का मान क्या आ गया 2। देखो बिल्कुल आसान है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं आपको एक मूल वो देगा, जैसे ही मूल दे रखा है मतलब x की वैल्यू दे रखी है, उठा के आपको कहाँ रख देना है समीकरण में, जहां जहां आपको x नजर आए उसकी जगह आप वैल्यू को रख दोगे। आप आराम से उस अननोन को, अननोन मतलब कौन सा है यहाँ जैसे k लिखा प्रश्न में कई बार p लिखा आ जाएगा, कई बार m लिखा आ जाएगा, उस अननोन की वैल्यू आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। पेपर में द्विघात समीकरण के कम से कम कितने प्रश्न आते हैं 4। टॉपिक कोई सा भी आपको छोड़ना नहीं है, जैसे भी हो आराम से उसको बड़ी सहजता से आराम से आप समझे, उसका जितनी बार अभ्यास करोगे। देखो मैथ का एक ही रूल है, जिस दिन आपने पेन को रख दिया और देख देख के पढ़ना स्टार्ट कर दिया उस दिन आप ये समझें कि अंकों में गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी। जिस बच्चे के 90 नंबर आने हैं वो आ जाएगा आपके 50 नंबर पे। तो जब तक आपका पेन रफ कॉपी या फेयर कॉपी या कहीं बोर्ड वगैरह पे आपका हाथ चलता रहेगा, आप लिखते रहोगे, तो आपके हमेशा ये समझे कि प्लस के अंदर नंबर चलेंगे। हमेशा नंबरों में क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा भाई, कभी नंबर आपके कम नहीं होंगे, हमेशा बढ़ते चलेंगे। तो इसी के लिए मैं आपको एक नया सही क्वेश्चन में लिख देता हूँ, बहुत बढ़िया शानदार है, उसे आप करने की कोशिश करें और नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें। और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पहले करवा के फिर आगे अपने चलेंगे। तो आपका ये वाला क्वेश्चन दे रखा है 3 सही 3 1/3 ये वाला ही। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। करना क्या है आपको इसको सिंप्लीफाई करवाना है, सोल्व आपको करवाना है, मतलब x की वैल्यू आपको निकालनी है। ये कहते हैं कि आपको रूट निकालने हैं, ठीक है। तो करवाना कुछ नहीं, पहले आप इसमें एलसीएम वगैरह लेके इसको सिंप्लीफाई आप करवाओगे तो आपको क्या मिलेगी द्विघात समीकरण मिल जाएगी। और द्विघात समीकरण जैसे ही मिल जाए तो आपके पास 3 विधियां पड़ी है, जो विधि आपको बेटर लगे बढ़िया लगे उसके द्वारा आप उस प्रश्न को हल करने का अभ्यास करें। तो लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत अगर आपको नहीं आ रहा है या फिर आपके जो कमेंट्स वगैरह आते हैं उनको पहले लेके फिर आगे की नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दी जाएगी। आप अभ्यास करें, है ना, क्वेश्चन किताब में से जरूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, है ना, अच्छे से आप तैयारी करें। थैंक यू।